स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के 15 ट्रेड्स के लिए यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से एक और नई अप्रेंटिसशिप आई है, जिसके कि फॉर्म भरने में ज़्यादा टाइम नहीं है। नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ 2 से 3 दिन का ही टाइम आपको दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे, कौन कौन से ट्रेड इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, साथ में इस अप्रेंटिसशिप का आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग ये कहते मिल जाएंगे कि अप्रेंटिस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बट ऐसा नहीं, कोई चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सब लोगों के लिए कंडीशन या सिचुएशन अलग अलग होती है। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। यहाँ पे भी सभी तरह की अपडेट और इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। यहाँ आप डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस इन टीबीआरएल। टीबीआरएल का यहाँ पे फुल फॉर्म आपका है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी होती है, जो कि चंडीगढ़ में है आपका। जो बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपके काम होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं 14 मार्च को यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हुआ 4 बजे से, एंड 17 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इंक्लूड करेंगे 3 से 4 दिन का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया। एंड सॉरी, हम भी आपको नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट बता पा रहे हैं। एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं एंड कैसे फॉर्म अप्लाई करना उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आपका चंडीगढ़ की तरफ से जो निकाला गया डीआरडीओ का, एंड इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वेल्डर में आप देखेंगे वैकेंसी थोड़ी कम है क्योंकि 3 वैकेंसी है। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट में आप देखेंगे 3 है। स्टेनो हिंदी की 2 है। ये स्पेशली हम वीडियो बनाने का पर्पज़ भी ये था, जो स्टेनो हिंदी स्टेनो इंग्लिश है, ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो वेट करते रहते हैं कहीं से अप्रेंटिसशिप आए तो हम भी कर लें। स्टेनो इंग्लिश में 2 पोस्ट है। डिजिटल फोटोग्राफर में 3 है। कोपा की 3 है। इलेक्ट्रीशियन 1, फिटर 1, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, मोटर मैकेनिक एंड टर्नर और कारपेंटर। टोटल 44 वैकेंसी यहाँ पे है, जो भी लगभग यहाँ पे 8,050 रुपये है स्टाइपेंड, एंड कुछ ट्रेड में आपको 7,700 रुपये यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। अब अगर बात करें इसमें कैसे अप्लाई करना है आपको, तो NAPS apprenticeshipindia.gov.in पे आप क्या करेंगे, अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे एंड सारा कुछ वहाँ पे आप क्या करेंगे, पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। एंड यहाँ अप्लाई भी कहा जा रहा है उसके थ्रू करने का, बट हमने ट्राई किया वहाँ पे डीआरडीओ का ये TBRL हम ये सब इंटर करके, बट वहाँ पे अभी कोई वैकेंसी शो नहीं हो रही। तो आप लोग इस पर रजिस्ट्रेशन करके KYC करके 100% कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड साथ में आपको क्या करना है, अब अप्लाई करने के बाद, रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको उसकी प्रोफाइल का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक है, उसे, एंड 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक, ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया, इन सबको क्या करेंगे एक साथ स्कैन करके, इन सब की फ़ोटोकॉपी होगी, उस पर नीचे साइन भी कर दीजिएगा। स्कैन करके एक सिंगल PDF आपको बनाना है और उसे आपको भेज देना है किस पे, admin.tbrl.gov.in पे। इसी मेल ID पे आपको क्या करना है, मेल कर देना है बिना कोई मिस्टेक किए। एंड मेल करते टाइम एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द अप्रेंटिसशिप इन DRDO TBRL, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। एंड फिर आप जैसे मेंशन करते हैं मेल में कि डियर सर प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड सिंगल PDF फाइल, ठीक है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप, अपना ट्रेड लिख दीजिएगा। इस तरह से आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। एक मेल का अच्छा तरीका यही होता है। एंड लास्ट डेट जो रखी गई 17 मार्च रखी गई, उसके पहले आपको फॉर्म भेज देना है। सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ ITI के नंबर के बेसिस पे होगा। अगर उसमें दोनों लोगों के नंबर टाई होते हैं तो फिर हाई स्कूल के नंबर को देखा जा सकता है। जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको ईमेल या SMS या कॉल करके आपको बता दिया जाएगा, एंड फिर आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं इस अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे की। देखिए, अप्रेंटिसशिप डीआरडीओ से अगर आप करते हैं तो डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप करने का आपको सिर्फ 3 फ़ायदा मिलता है। एक फ़ायदा ये मिलता है आपको एक NAC सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि कई बार जब परमानेंट जॉब की वैकेंसी आपने कई जगहों पे देखी होगी तो उसमें मांगा जाता है ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप अगर आपने की हो तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लाइक अभी नेवी में आपने देखा था ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी आई थी, एंड इस बार लकीली ऐसा हुआ कि उन्होंने सभी जगहों की अप्रेंटिसशिप को अलाउ किया था। तो ये एक वेटेज आपको मिल जाता है। दूसरा वेटेज आपको ये मिल जाता है यहाँ पे कि आपकी कुछ लर्निंग इंप्रूव हो जाती है। अगर उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो एक वेटेज आपको मिलता है कि आपने अप्रेंटिसशिप की हो भी DRDO जैसे रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से, तो थोड़ा सा आपके अंदर डिसिप्लिन एंड काम करने की स्किल आ गई होगी ज़्यादा। उसका वेटेज आपको प्राइवेट सेक्टर में भी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। तीसरा वेटेज होता है आपका यहाँ पे लर्निंग के अलावा एक वेटेज ये होता है कि आप यहाँ पे जब कुछ सीखते हैं साथ में आपकी थोड़ी सी अर्निंग भी होती है। इस अर्निंग में आप बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं बचा सकते, लेकिन आप ये मान के चलिए कि थोड़ा बहुत आप बचा भी सकते हैं। एंड अपनी तैयारी भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। एक जो माहौल मिलता है, एक आपको कंपनी मिलती है वहाँ पे, फिर आप बाकी गवर्नमेंट जॉब की अपनी
तैयारी भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ से अप्रेंटिसशिप अगर आप कर लेते हैं बाकी और कहीं से आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे। आपको पता है रेलवे में या कहीं और इस अप्रेंटिसशिप का आपको फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ वहीं मिलेगा जहाँ अप्रेंटिसशिप ऐसी मांगी जाए, कहीं से भी आपने अप्रेंटिसशिप की हो तब वहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसका और ज़्यादा वेटेज नहीं मिलता, क्योंकि DRDO अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया जिसमें DRDO से की हुई अप्रेंटिसशिप का कोई वेटेज उसमें दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड प्लीज़ चैनल पे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू।